अब हम देखेंगे कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो इन एंड आउट कैसे मूव करते हैं. सो इट बेसिकली टेक प्लेस बाय द टू टाइप्स, बाय टू वेज. फर्स्ट इज बाय डिफ्यूजन एंड सेकेंड इज बाय ऑस्मोसिस. कहने का मतलब ये है कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जो आ सकते हैं वो दो तरीकों से आ जा सकते हैं. ठीक है, पहला जो तरीका है, पहला जो वे है, दैट इज द डिफ्यूजन प्रोसेस. एक डिफ्यूजन के थ्रू आ सकते हैं. और दूसरा जो प्रोसेस है दैट इज ऑस्मोसिस. दूसरे में ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर बाहर आ जा सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या होता है? ठीक है, सो डिफ्यूजन मीन्स अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. कहने का मतलब ये है कि डिफ्यूजन में क्या होता है, हमेशा हाई कंसंट्रेशन से, हाई कंसंट्रेशन मतलब कि ऐसी एरिया जहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका अमाउंट ज्यादा है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका परसेंटेज जो है वो ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है. ठीक है, ऐसे आप देखो, सपोज एक एरिया आपका ये है, दूसरा एरिया ये है. ठीक है, एक एरिया में आपके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हो. ठीक है, और दूसरे एरिया में आपके पास कम मॉलिक्यूल है ना. आपको क्लियरली ये दिख रहा है कि एक आपका एरिया ये है, दूसरा एरिया आपका ये है. ठीक है, तो फर्स्ट एरिया जो है वहां पे आपके मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं. अब जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा अवेलेबल रहेंगे तो हम बोल सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज हाई. हम बोल सकते हैं ना कि अगर मॉलिक्यूल ज्यादा अवेलेबल है एक पर्टिकुलर एरिया पे तो वहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा है. ठीक है, अब दूसरा एरिया जहां पे मॉलिक्यूल्स कम है तो हम बोल सकते हैं द कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज लो. ठीक है, तो ये वाला जो आपका एरिया है ये हाई कंसंट्रेशन हुआ, किस चीज का? मॉलिक्यूल्स का. और ये वाला जो एरिया है ये लो कंसंट्रेशन हो गया आपका. ठीक है, ये लो कंसंट्रेशन. ठीक है, अब क्या होगा कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स आएंगे. हाई से लो की तरफ मॉलिक्यूल्स है वो मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं. ठीक है, यही आपका डिफ्यूजन होता है. मतलब द स्पॉन्टेनियस अपने आप मूवमेंट होगा. द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन. ठीक है, आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रही हूँ. आपके घर में एक रूम है, आपने ये नॉर्मली देखा होगा हमेशा, ये एक रूम है ना. आपने जब रूम में एंड ऑफ जब रहता है तो आपने देखा होगा कि एक कॉर्नर पे आपने अगरबत्ती लगाई है, जिसे हम इंसेंस स्टिक बोलते हैं. ठीक है, अगरबत्ती आपने लगाई है. ठीक है, अब वो जल रही है. अब आप बैठे हो ये वाले कोने में, दूसरे कॉर्नर में बैठे हो, एक कॉर्नर में इंसेंस स्टिक आपने लगाई, तो आप देखोगे कि जो मॉलिक्यूल्स है, स्मेल मॉलिक्यूल, जो स्मेल पार्टिकल्स हैं, जो गैस पार्टिकल्स हैं, इस वाले एरिया में, इस एरिया में वो ज्यादा है. क्योंकि जो आपकी इंसेंस स्टिक है वो जल रही है, अगरबत्ती जल रही है, तो उसमें से स्मोक निकल रहा है, धुआं निकल रहा है. तो जो धुआं है उसमें क्या है? पार्टिकल्स है, गैस पार्टिकल्स है. ठीक है, अब जब आप यहाँ पे बैठे हो तो यहाँ पे जो स्मेल है आपको बिल्कुल नहीं लग रही है. बट आफ्टर सम टाइम, कुछ मिनट्स बाद आप देखोगे कि आप जो इस एरिया में बैठे हो ना, आपको भी उसकी स्मेल आने लगेगी, वो अगरबत्ती की स्मेल आने लगेगी. तो ये क्यों हुआ है? इट हैपेंस ओनली बाय द डिफ्यूजन. ये सिर्फ डिफ्यूजन से ही होता है. कैसे? अगरबत्ती के जो यहाँ पे पार्टिकल्स थे, जो धुआं जो पार्टिकल है, धुएं स्मोक पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा थे. अब वो हमेशा ज्यादा से कम की साइड मूव करेंगे, तो वो ज्यादा से कम की साइड मूव करें. धीरे धीरे करते करते वो पूरे पार्टिकल्स आपके पूरे रूम में डिफ्यूज हो गए, पूरे रूम में डिफ्यूज हो गए, है ना. और आपने कुछ समय बाद आपको स्मेल आने लगी. तो ये क्या है? गैसियस मॉलिक्यूल जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये आपका डिफ्यूजन के थ्रू होता है. और डिफ्यूजन के थ्रू ही जो स्मेल होती है ना, पूरे रूम में इवनली, इक्वली पूरी फैल जाती है. तो ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है डिफ्यूजन का. नेक्स्ट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन. रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे? कि जो रेट है, मतलब कि अलग अलग जो टाइप्स होते हैं मैटर के, दैट इज गैसेस होती हैं, लिक्विड्स होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, तो इन तीनों में डिफ्यूजन का रेट क्या है? किसमें सबसे तेज होगा, किसमें सबसे कम होगा? तो जो गैसेस में जो डिफ्यूजन है वो सबसे तेज होगा. क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कोई
रुकावट नहीं है, ठीक है। हवा जो हवा है, हवा में जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, गैस पार्टिकल्स, ठीक है। तो गैसेस में जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत फास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि जब गैस मॉलिक्यूल्स हैं इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस चले जा रहे हैं ना, पूरे दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो इनमें डिफ्यूजन का रेट हमेशा ज्यादा होगा। लिक्विड में डिफ्यूजन का रेट कम होता है एज कंपेयर टू गैसेस, बट ज्यादा होगा इफ वी कंपेयर इट विद द सॉलिड्स। सॉलिड्स से अगर हम कंपेयर करें तो लिक्विड्स में, पानी में भी डिफ्यूजन होता है। अब पानी में कैसे होता है, इसका एग्जांपल देखना है। एक ग्लास है आपके पास, ठीक है, एक ग्लास है और उस ग्लास में वाटर फिल्ड है, पानी भरा हुआ है। आपने क्या किया, एक साइड पे इंक डाल दी, आपने सिर्फ ये वाले पार्ट पे इंक डाली है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट केस में आपने क्या किया, आपने इंक एक साइड पे डाली, ठीक है, इंक रेड कलर की है, और जब आपने यहाँ पे डालोगे कुछ समय बाद आप उसको बिल्कुल भी स्टर नहीं कर रहे हो, आप उसे हिला नहीं रहे हो, पर कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली बिना उसे हिलाए आपकी जो इंक है पूरी वाटर के जो पानी में डिफ्यूज हो जाती है, घुल जाती है, इवनली डिफ्यूज हो जाती है। तो आप देखोगे कुछ समय बाद जो आपकी इंक आपने एक कॉर्नर पे डाली थी, धीरे धीरे करके वो पूरे वाटर में एक साथ पूरे इवनली डिफ्यूज हो जाती है। तो दिस इज डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन ही है, ठीक है, कि वाटर में जो इंक डिफ्यूज हो रही, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। तो वाटर में डिफ्यूजन का रेट कम रहेगा अगर हम गैसेस से कंपेयर करें, और सबसे कम जो रेट डिफ्यूजन का रहेगा वो सॉलिड्स में रहेगा, क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत क्लोजली टाइटली बाउंड रहते हैं, बहुत पास पास रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, और वो मोशन नहीं करते। तो इस वजह से इस केस में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत टाइटली बाउंड रहते हैं, तो इस केस में डिफ्यूजन बहुत ही कम रेट पे रहेगा। तो सबसे कम रेट जो रहेगा डिफ्यूजन का वो सॉलिड में रहेगा, और फिर देन लिक्विड में ज्यादा रहेगा सॉलिड के कंपेयर में, और सबसे ज्यादा जो देखने को मिलेगा वो आपकी गैसेस में रहेगा, ठीक है, हवा में। इसलिए हवा में एयर या स्मेल बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाती है, पूरी फैल जाती है बहुत कम टाइम में, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स कि ये कहाँ कहाँ होता है। तो आइंस में भी होता है, मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूजन होता है, गैसेस में भी होता है, हवा में जो गैसेस हैं, ठीक है, या फिर आप सेल के अंदर भी होता है। अभी हम देखेंगे कि सेल के अंदर कैसे डिफ्यूजन होता है। जैसे कोई आपकी सेल है, आपको पता है ये सेल है, जब सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जब फूड ब्रेक डाउन होता है, तो फूड के ब्रेक डाउन, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो बहुत सारी CO2 बनती है, ठीक है। अब CO2 का जब परसेंटेज इस सेल के अंदर बढ़ जाता है ना, अब बढ़ गया तो जैसे सेल CO2 बहुत ज्यादा बन गया, तो ज्यादा बनने से मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए CO2 के। अब मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए तो कंसंट्रेशन हाई हो गया, किस चीज का, CO2 का कंसंट्रेशन हाई हो गया। तो ये तुरंत वहां मूव करेगी जहां पे इसका कंसंट्रेशन कम है। तो कंसंट्रेशन कम कहाँ है, बाहर इसका कंसंट्रेशन कम है, किसका, CO2 का। तो ये तुरंत बाहर की तरफ मूव करेगी, ठीक है, थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब हाई से लो की साइड जा रही है तो ये डिफ्यूजन कहलाएगा, ठीक है। फिर वाटर में भी डिफ्यूजन होता है, तो ये एग्जांपल्स हैं जहां जहां पे आपको डिफ्यूजन देखने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट तरीका था जिसके थ्रू क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। अब इसका रोल क्या है, इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन सेल एंड इट्स आउटर एनवायरनमेंट। डिफ्यूजन से क्या होता है, सेल के अंदर और बाहर गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो जाता है, यही इसका मेन रोल होता है, ठीक है। आप देख पा रहे हो अंदर से बाहर, अगर सपोज बाहर अगर ऑक्सीजन ज्यादा है, बाहर से अंदर ऑक्सीजन को जाना है सेल के अंदर, तो वो डिफ्यूजन से जाएगी, और CO2 को बाहर निकलना है तो वो डिफ्यूजन से निकलेगी। तो इसमें गैसेस जो होती हैं, ऑक्सीजन एंड CO2, इनका ट्रांसफर इजीली हो पा रहा है। तो दिस इज द रोल ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद सेकेंड जो वे है, जो तरीका है मूवमेंट, सब्सटेंसेस के मूवमेंट का, दैट इज ऑस्मोसिस। अब हम ऑस्मोसिस देखते हैं।
तो ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सिंपल, इसमें क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट हो रहा है, बट हमेशा वाटर की हाई कंसंट्रेशन से होगा। सिर्फ ऑस्मोसिस में आपको एक चीज याद करने की है कि इसमें जो वाटर का जो ट्रांसफर होता है, जो एक्सचेंज होता है, वो हमेशा वाटर की हाई कंसंट्रेशन से होगा, ठीक है? इसके अलावा कोई सॉल्यूट्स के नहीं। हमेशा जहां पे वाटर का अमाउंट ज्यादा अवेलेबल है वहां से कम लेवल की तरफ, कम वाटर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होने लगता है। दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, बट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है वाटर का मूवमेंट तो इसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस, ठीक है? अब इसको देखते हैं एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल से। एक ये वेसल है, ठीक है? इस वेसल में मैंने वाटर को फिल करके रखा है, ठीक है? अभी सिर्फ पानी इसमें भरा है, मैंने इसमें कोई भी चीज ऐड नहीं करी है, ठीक है? मतलब कि अगर आप इसमें देखो तो इसमें जो पूरा कंसंट्रेशन है 100% कंसंट्रेशन सिर्फ आपके वाटर का है, ठीक है? सिर्फ वाटर का कंसंट्रेशन अभी है। अब मैंने इसमें क्या किया, जो रेजिन होती है किशमिश, उसको मैंने डाल दी, तो वो आपकी सूखी किशमिश हो गई। आपको रिंकल्ड स्किन दिख रही है ना, तो ये ड्राई रेजिन है। ठीक है, तो अभी आपका वेसल में जो वाटर का कंसंट्रेशन है 100% है, और ड्राई रेजिन में जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो बहुत लो है, कम है, ठीक है? मतलब कि आपकी जो ड्राई रेजिन है, किशमिश है, इसके अंदर जो पानी है वो कम अवेलेबल है, और आपका जो वेसल है इसमें जो वाटर है वो उसमें 100% बहुत ज्यादा वाटर है। तो आप देख सकते हो कि इस कंडीशन में पानी यहाँ पे ज्यादा है ना? पानी यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ से पानी सेल के अंदर, आपकी रेजिन के अंदर मूव करने लगेगा। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, रेजिन के अंदर लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो आप देखोगे कुछ समय बाद जो आपकी रेजिन रहेगी वो फूल जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वेल अप हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है? और ये तब तक होगा जब तक कि बाहर का और अंदर का, रेजिन के अंदर और रेजिन के बाहर का जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो इक्वल ना हो जाए, तब तक इसमें मूवमेंट होता रहेगा। और इक्वल होना ही बोलते हैं इक्विलिब्रियम होना, इक्विलिब्रियम अटेन करना, मतलब कि जब तक अंदर और बाहर का जो वाटर कंसंट्रेशन है इक्वल हो जाएगा तब ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, और जब तक ये इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेगा तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। अब मैं क्या करूंगी, एक और एग्जाम्पल ले रही हूं। अभी हमारे पास फिर से वेसल है, ठीक है? इसमें मैंने वाटर डाला है, पर वाटर के साथ मैंने क्या डाला है, मैं ले रही हूँ यहाँ पे सॉल्ट सोल्यूशन ले रही हूँ। क्या ले रही हूँ? यहाँ पे मैं पानी की जगह ले रही हूँ सॉल्ट सोल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन ले रही हूँ। तो सॉल्ट सॉल्यूशन तो आपको पता होगा, सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब यहाँ पे जो सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट मतलब कि जो सॉलिड पार्टिकल जो आप उसमें डाल रहे हो, ठीक है? सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, आपका सॉल्ट है, सॉल्यूट। और जो सॉल्वेंट है जिसमें आप सॉल्ट को घोल रहे हो, ठीक है? जिसमें आप घोल रहे हो, और किस में घोल रहे हो? तो पानी में आप घोल रहे हो, ठीक है? तो सॉल्वेंट आपका हो गया यहाँ पे वाटर। अब जब ये दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं तो आपका बन जाता है सॉल्यूशन। सॉल्वेंट मतलब कि जिसमें आप सॉल्यूट को घोल रहे हो वो आपका सॉल्वेंट है, और जिसे आप घोल रहे हो, किसे घोल रहे हो? तो नमक को घोल रहे हो, तो सॉल्ट विल बी योर सॉल्यूट, और सॉल्वेंट आपका पानी रहेगा। ये दोनों आपने मिक्स कर दिया तो आपका बन जाएगा सॉल्यूशन, बन जाएगा। तो ये आपका सॉल्ट सॉल्यूशन मैं यहाँ पे ले रही हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ग्रेप ले रही हूँ, अंगूर, ग्रेप ले रही हूँ। ग्रेप में बहुत सारा पानी होता है, वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है? अब इस केस में जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, यहाँ पे आपका जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कैसा है? वाटर का कंसंट्रेशन इज लो। वाटर का कंसंट्रेशन कम यहाँ पे क्यों हो गया? क्योंकि
पानी के साथ यहाँ पे नमक भी मिला दिया हमने। अब नमक मिला दिया तो वाटर का कंसंट्रेशन कम हो गया, पर जो ग्रेप के अंदर जो कंसंट्रेशन है वाटर का इज हाई, वो कैसा है, हाई है। तो इस केस में उल्टा होने लगेगा, इसमें इस केस में क्या होगा कि हाई कहाँ पे, ग्रेप के अंदर, तो हाई से लो की तरफ वाटर मूव करने लगेगा, ठीक है। अब जब पानी ग्रेप से बाहर निकलने लगेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपकी ग्रेप है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। यहाँ पे इससे पहले हमने समझा था जब सेल के अंदर वाटर जाएगा और उस केस में आपकी जो सेल है वो फूल जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी, इसे हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। एंडोऑस्मोसिस, एंडो मतलब कि अंदर, ऑस्मोसिस मतलब कि वाटर का जाना। जब सेल के अंदर वाटर जाएगा तो आपकी जो सेल है वो स्वेल अप हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने देखा कि जब सेल के अंदर से वाटर बाहर निकल के जाएगा, तो जब बाहर जा रहा है, एक्स बाहर जा रहा है ना, आउटसाइड, तो इसको बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। तो एक्सोऑस्मोसिस में आपकी जो सेल रहेगी वो श्रिंक हो जाएगी। क्लियर? तो ये आपका एग्जाम्पल था ऑस्मोसिस का। इसके बाद जो एंडोऑस्मोसिस है, एंडोऑस्मोसिस में हमेशा आपकी जो सेल रहेगी, सेल आपकी क्या हो जाएगी, सेल विल स्वेल अप, फूल जाएगी आपकी। एक्सोऑस्मोसिस में आपकी जो सेल रहेगी विल श्रिंक, आपकी जो सेल रहेगी वो सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमेशा आपको पूछे जाते हैं कि एंडोऑस्मोसिस में सेल कैसी फूल रही है या श्रिंक हो रही है, और एक्सोऑस्मोसिस में आपकी जो सेल है वो श्रिंक हो रही है, स्वेल अप हो रही है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है। एंडोऑस्मोसिस में द मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आप डायग्राम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एंडोऑस्मोसिस, आपकी जो सेल है फूल गई है यहाँ पे। एक्सोऑस्मोसिस में फूली हुई सेल में से वाटर बाहर की तरफ जाएगा। इस केस में आपकी जो सेल हो गई वो श्रिंक। ठीक है, तो ये आपकी सेल श्रिंक हो गई है, यहाँ पे सेल आपकी स्वेल अप हो गई है। इसके बाद नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ऑस्मोसिस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं लगती। कहने का मतलब हमें कोई बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ती है कि वाटर के मूवमेंट के लिए। आपने देखा होगा कि ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं कि पानी में आप रेजिन डाल दो, सूखी ड्राई रेजिन, तो आप देखोगे कुछ समय बाद आपकी जो रेजिन रहेगी वो फूल जाएगी। ठीक है, आपकी किशमिश फूल जाएगी। तो इस कंडीशन में आप कोई बाहर से प्रेशर नहीं लगा रहे हो, कोई आपको फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एनर्जी नहीं लग रही है, जो वाटर है वो अपने आप मूव कर रहा है, कोई एनर्जी की इसमें जरूरत नहीं लगी है। तो नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द ऑस्मोसिस प्रोसेस। प्रोसेस लास्ट टिल इक्विलिब्रियम स्टेट। प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे प्लाज्मोलिसिस। तो प्लाज्मोलिसिस में क्या होगा, श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट सेल ड्यूरिंग एक्सोऑस्मोसिस। मतलब कि कोई एक सेल है लिविंग प्लांट सेल है, उसमें से जब अंदर से वाटर बाहर जाएगा, बाहर निकलने लगेगा एक्सोऑस्मोसिस में, तो इस कंडीशन में जो आपकी सेल है वो क्या हो जाएगी, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। मतलब अंदर से जब वाटर बाहर निकलने लगेगा तो आपकी सेल क्या होने लगेगी, प्लाज्मोलाइज्ड होने लगेगी। दिस इज अबाउट द प्लाज्मोलाइसिस। इसके बाद हम देखेंगे 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑस्मोसिस के। जो फर्स्ट टाइप है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेकेंड इज हाइपोटोनिक एंड थर्ड इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। So first is hypotonic solution, second is a isotonic solution and third is hypertonic solution. तो सबसे पहला जो है सॉल्यूशन वो है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स, हाइपो मीन्स लेस एंड टोनिक मीन्स सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, मीन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो कम रहेगा, कहाँ पे, आपकी सेल के अंदर। ठीक है, कंसंट्रेशन जो रहेगा सॉल्यूशन का दैट इज लेस इनसाइड द सेल। तो इफ अ मीडियम सराउंडिंग द सेल, एक जो मीडियम है, ये आपका मीडियम हो गया, ये ब्लू कलर से इंडिकेट किया, जो वाटर आपको लाइक दिख रहा है वो। तो जो मीडियम है, इस मीडियम का जो कंसंट्रेशन रहेगा वो हाई रहेगा। ठीक है, ये है आउटर
आउटर मीडियम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आउटर जो मीडियम है यहाँ पे, द मीडियम सराउंडिंग द सेल, जो सेल के आसपास का जो मीडियम है उसका जो वाटर का कंसंट्रेशन है, वाटर कंसंट्रेशन इज हाई। कैसा है? हाई है। हाई मतलब कि ये वाले मीडियम में जो वाटर है वो मॉलिक्यूल्स है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। वो अब जब वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो ऑब्वियसली द मीडियम विल बी डाइल्यूट। जो आपका मीडियम होगा वो कैसा रहेगा? मोर लिक्विड ही रहेगा, गाढ़ा कम रहेगा। आपका सोल्यूशन कंसंट्रेटेड तब होगा जब आप एक सॉल्वेंट में, एक लिक्विड में जब कुछ बाहर से सॉल्ट मिक्स कर दीजिए या फिर शुगर को मिक्स कर दें, तो क्या होगा, जब बाहर से कोई भी हम सॉल्यूट को मिक्स करते हैं सॉल्वेंट में, वाटर में, तो उसका जो टेक्सचर है, जो उसका कंसंट्रेशन है, जो गाढ़ापन है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। बट इस केस में जो आपका मीडियम है, उसका जो मीडियम है वो कैसा है, उसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब यहाँ पे जब वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट मतलब कि ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है यहाँ पे, बट जो सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन है, वाटर का जो कंसंट्रेशन सेल के अंदर है वो कम है। यही आपको यहाँ पे बता रहा है डेफिनेशन में कि इफ अ मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, सेल के अंदर कम कंसंट्रेशन है वाटर का, बट एट द सेम टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई आउटसाइड द सेल, ठीक है, मतलब मीडियम का ज्यादा है। तो आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट। जो मीडियम है, आउटसाइड सॉल्यूशन है, आउटसाइड सॉल्यूशन वो डाइल्यूट रहेगा। सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, द सेल विल गेन वाटर। अब आपको पता है कि हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा था कि हमेशा हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करता है, हाई से लो की तरफ मूव करता है ऑस्मोसिस में थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे कहाँ है? तो ये जो आपकी सेल है, इसकी सेल की ये वॉल देख लो, यही एक्ट कर रही है एज अ परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हाई से लो की तरफ जब वाटर अंदर आता रहेगा सेल के, तो कुछ समय बाद जो आपकी सेल रहेगी फूल जाएगी। तो आप देख रहे हो पहले यहाँ पे जो सेल आपकी श्रिंक थी, सिकुड़ गई थी, ठीक है। अब आपकी कुछ समय बाद आपने रखा तो आपकी जो सेल है वो फूल जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में, मतलब कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपकी जो सेल रहेगी हमेशा स्वेलअप हो जाएगी, फूल जाएगी। मतलब जो हमने रेजिन का एग्जांपल देखा था कि सूखी ड्राई रेजिन को हमने वाटर में डाला था, तो उस केस में आपकी जो सेल स्वेलअप हो गई थी, फूल गई थी, तो वो आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, ठीक है। नेक्स्ट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, आइसो मीन्स सेम, आप बोल सकते हैं इक्वल, टोनिक वाटर कंसंट्रेशन, मतलब कि सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों का जो वाटर का कंसंट्रेशन है, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है आपकी इस सेल के अंदर और सेल के बाहर, ठीक है। तो इक्वल वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड, इक्वल है। तो जब इक्वल रहेगा, पहले से ही इक्विलिब्रियम है, तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा आपके वाटर का, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस इन द आइसोटोनिक। तो आपकी सेल जो पहले से जैसी साइज की रहेगी वैसे ही साइज की आपकी सेल कुछ समय बाद आप ऑब्जर्व करोगे। तो इसमें कोई भी साइज में चेंज ऑब्जर्व नहीं करेंगे, जो चेंज आपने फर्स्ट केस में ऑब्जर्व किया था, कोई भी चेंज आपको इसमें ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा बाय द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. Cell membrane, ये आपकी cell membrane है। Such a solution is called isotonic solution. The cell will remain of same size, ठीक है। थर्ड टाइप जो है आपका that is hypertonic solution. अब hypertonic means तो हाइपर मतलब बढ़ना, एक्सेस ज्यादा, मोर या फिर आप हाई लिख लो, ठीक है। हाइपर मतलब ज्यादा, टोनिक मतलब वाटर कंसंट्रेशन। अब तो हाइपरटोनिक में मतलब कि आपको सिर्फ सेल को सेंटर में रखना है, हाइपर मतलब ज्यादा, तो सेल के अंदर
हाइपर है। क्या हाइपर है? सो वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सेल फूली दिख रही होगी, स्वेल अप थी पहले। अब क्या होगा, आपने इसको वाटर में रख दिया है, ठीक है। अब कुछ समय बाद क्या होगा कि अगर वाटर आपके सेल के अंदर ज्यादा है तो वाटर फिर बाहर की साइड मूव करेगा, मतलब कि एक्सोस्मोसिस हो रहा है यहाँ पे। एक्सोस्मोसिस मतलब बाहर की साइड वाटर का मूव करना। सो यहाँ पे एक्सोस्मोसिस होगा और तब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम ना अटेन हो जाए। उसके बाद आप देखेंगे जो आपकी सेल है वो श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका जो मीडियम है, मतलब ये वाला जो है, ये आपका जो मीडियम है बाहर वाला, सेल के बाहर वाला, वो मीडियम आपका कंसंट्रेटेड रहेगा। कंसंट्रेटेड मतलब कि गाढ़ा है, मतलब इसमें प्योर वाटर नहीं है। वाटर के साथ हो सकता है हमने कुछ सॉल्ट ऐड कर दिया हो या फिर शुगर को ऐड कर दिया हो। तो यहाँ पे जो वाटर है, जो मीडियम है आपका, सॉल्यूशन का जो मीडियम है वो कंसंट्रेटेड है, गाढ़ा है, ठीक है। और गाढ़े होने की वजह से पानी का जो अमाउंट है वो कम अवेलेबल है एज कम्पेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल। देन द वाटर विल मूव to the outside of the cell, है ना। after some time you will observe that the cell will shrink, आपकी जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी और इस केस में आपका एक्सोस्मोसिस होगा, ठीक है। तो आपकी सेल हो गई श्रिंक। नाउ सी दिस, if the medium has a lower concentration, this medium has a lower concentration of water, the cell will lose water by osmosis। तो इस केस में जो वाटर है, जो सेल है वो वाटर को लूज कर देगी। such a solution is called hypertonic solution। सो आपको ये चीज याद रखनी है, हाइपोटोनिक में सेल स्वेल अप होगी, आइसो में नो चेंज, हाइपरटोनिक में आपकी जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। थैंक यू।